नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं शिवम सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट गुरुकुल पे। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो बीकॉम का कल सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें एक सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो आपका कल पेपर है। उसी पेपर के पैटर्न पे हम बात करेंगे, कुछ एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आए हैं और उसी के साथ साथ कुछ थियरी पार्ट भी लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही रेलेवेंट होगा। मैं उम्मीद है कि इस जो भी आज डिस्कशन करने वाले हैं, उस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीजें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिजनेस है उसके कम्युनिकेशन के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन को बोलते हैं व्यवसायिक संचार। संचार लिखा होगा या तो संप्रेषण लिखा होगा, दोनों बात एक ही होती है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस आप तो लोग जानते होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन बता देता हूं कि एक्सचेंज ऑफ क्या भैया, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ध्यान रहे, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, इसके बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन लैंग्वेज से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कम्युनिस्ट। क्या होता है? कम्युनिस्ट, मतलब बातचीत करने का मतलब है। वहीं बात करें संप्रेषण को, अगर हिंदी में देखें तो ध्यान रखिएगा, कहता है कि विचारों का क्या, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार कहलाता है, या तो यहां पे लिख सकते हैं संप्रेषण कहलाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आपको समझ में आएगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए हम देखते हैं बगल में ही। आ, मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। ये दो टाइप्स को आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है एक तो है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप से कम्युनिकेशन को पढ़ने वाले हैं, एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलते हैं औपचारिक क्या, संचार, और इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक क्या, संचार बोलते हैं। तो मैं बात करूंगा कि जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो एज ए ऑफिस में, एज ए किसी डिपार्टमेंट में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक सिस्टमैटिक वे में जब कम्युनिकेशन की जाती है, बातचीत की जाती है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मीन्स दैट कि अगर आप एज ए स्कूल में भी हैं तो वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर से बात करने का कुछ लहजा अलग होता है, हाँ या ना। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में काम करते हुए भी एक दायरा मेंटेन करना होता है, और उसके बिहाफ पे आप क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तीसरी चीज ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर होता है, प्लान्ड होता है, वो सारी चीजें लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। वही बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तब होता है जब हम ये जितनी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन की चीजें बताए हैं उसको तोड़ के
हंसी मजाक में बात कर लें, कोई स्ट्रक्चर ना हो, गपशप कर लें, गॉसिप कर लें, ठीक है, मिलते जुलते अपने दोस्तों से मिले और क्या हाल चाल है, अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या कैसा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वहां पे कहीं भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या अनौपचारिक संचार बोलते हैं। अब मैं फिर बात करूंगा उसमें कि इसमें कुछ टाइप को देखेंगे, क्या क्या टाइप है। अब फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो दो कई स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। पहला है एक तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल और तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन को टू वर्ड में डिवाइड किया गया है, एक तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है सर, मान लीजिए कि जब भी कोई कंपनी है, उस कंपनी में यहाँ पे अगर बात करूं, एक तो जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर से लेके यहाँ तक प्यून तक अगर देखें तो स्ट्रक्चर बना होता है, ऊपर से नीचे नीचे तक एक हायरार्की बनी होती है, पदक्रम बना होता है। उस पदक्रम में ऊपर से जब कोई इंफॉर्मेशन, क्या ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन यानी कोई बातचीत नीचे की ओर आ जाए तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जब कोई बात प्यून से जनरल मैनेजर तक पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जब ध्यान से, हाँ ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जब कम्युनिकेशन एक पैटर्न में हो, यानी ये वाली रेखा में जब देख रहे होंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटा हुआ, ठीक है। यानी हम कहें एक कंपनी है, कोई कंपनी है, कंपनी है, अब उस कंपनी में दो मैनेजर बैठे हुए हैं। मान लीजिए ए मैनेजर है और यहाँ बी मैनेजर है, सेम पोस्ट पे हैं और एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी अपने ही लेवल पे बात करते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम हायरार्की को फॉलो ना करते हुए, मान लीजिए कि यहां पे अगर देखूं, यहां पे देखूं ए बी सी डी ई एफ, ये मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि जेड कोई पर्सन है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ये डी वाला ऑप्शन सीधे बी से बात कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, यहाँ से ये और यहाँ से ये फिर ऐसे होना चाहिए था। लेकिन डायगोनल में क्या होता है, हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। बात क्लियर है। इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट्स में। अब ध्यान दीजिएगा, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या बात करेंगे, एक तो सिंगल, इसको बोलते हैं ग्रे पॉइंट, ठीक है। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी अनौपचारिक जो संचार होता है उसको ग्रे पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें बात करेंगे, पहला सिंगल स्टैंड चैन। क्या होता है सिंगल स्टैंड चैन, का मतलब ये होता है जब भी हम गॉसिप करेंगे, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं देखना है, किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर, जैसे अपने मित्रों से बात करते हैं, जैसे अपने घर में बात करते हैं, फैमिली मेंबर से बात करते हैं, या ऑफिस में है, ऑफिस के बाद ऑफिस में जो बात करेंगे तो वो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जब ऑफिस के बाहर आप जब चाय की चुस्की लेते हैं, क्या लेते हैं, चाय की जब चुस्की लेते हैं, तो चाय की चुस्की के साथ जो बातें आप करते हैं तो उसको भी तो कहेंगे ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो उसमें ही होता है सिंगल स्टेट, यानी एक कम्युनिकेशन यहां से बी तक जाएगी और बी से सी और सी से डी और डी से वाई तक पहुंच जा रही है, यानी इसको बोलते हैं सिंगल स्टैंड चेन हो रहा है। यानी हम एक बात गॉसिप किए, हम बी को बताया, बी सी को बताया, सी डी को बताया, ई एफ को बताया, तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन। गॉसिप क्या मतलब क्या होता है, मैं कहीं बात कर रहा हूं, मैं एक मान लीजिए कि मैं फ्रेंड हूं, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और मैं क्या कर रहा हूं, कोई बात कह रहा हूं। गॉसिप में ऑल वन टेल, मैं एक बात करूंगा सब सुनेंगे ग्रुप में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हो, कभी कभी एक फ्रेंड का झुंड होता है, और जब फ्रेंड का झुंड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक बंदा बोलता है और सारे मित्र क्या करते हैं, सुनते हैं। और जब सारे मित्र सुनते हैं तो गॉसिप खूब अच्छा अच्छा होता है। इसको बोलते हैं गॉसिप चैन। क्या बोलते हैं इसको, गॉसिप चैन, चैन बोलते हैं।
क्या बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी चेन का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। मैं अगर बात करूं, ए बंदा बात किया डी से अपनी बात शेयर किया और डी ने एक्स और जेड को भी शेयर कर दिया। यहाँ पे कोई भी रूल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कब कहां पे चीजें पहुंच जाएंगी। बात क्लियर है? अब मैं बात करूंगा क्लस्टर चेन का मतलब क्या होता है। क्लस्टर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। मान लीजिए कि ये बंदा कहा कि हम दो लोगों से बातें शेयर करेंगे, बी और सी से, और बी ने कहा हम एफ और जी से बातें शेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? क्लस्टर चेन बोलते हैं। क्या ये बात पूरी तरह से क्लियर है? हाँ या ना? अब मैं बात करूंगा दूसरी चीज, थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा, मैं फिर एमसीक्यू पे आ जाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बात कर लूं इधर। चल चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं कलम। कह रहा है बेसिस क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिएगा, ओरिजिन डिलीवरेबिलिटी स्ट्रक्चर में होगा। मैंने कहा ना कि स्ट्रक्चर में होगा, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर में होगा, ध्यान रखिएगा। नेचर क्या होगा? वेल प्लान होगा, सिस्टमैटिक होगा, अथराइज्ड होगा। और यहाँ पे क्या होगा? अनप्लान होगा, अनसिस्टमैटिक होगा, अनअथराइज होगा। कोई भी अथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। फ्लो प्रिसाइज थ्रू चैन कमांड के होगा। एक कमांड, दूसरे कमांड, तीसरे कमांड। जैसे देखते हैं शटर खोलते हैं, शटर में एक चैन एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर वो शटर का चैन अगर एक दूसरे से ना जुड़ा हो तो शटर बंद ही नहीं होगा। वैसे ही क्या होता है, कम्युनिकेशन जब करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक चैन बना होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई मामला आया, तो मामला आया पुलिस में दर्ज कराया, तो आप कहाँ जाएंगे? पहले चौकी पे जाएंगे, चौकी से कहाँ जाएंगे? थाना पे जाएंगे, थाना से तब फिर डीएसपी एसपी के पास, फिर जाते जाते आप कहाँ? कमिश्नर के पास पहुंचेंगे। लेकिन डायरेक्ट आप कमिश्नर के पास नहीं जा सकते हैं। बात क्लियर है? उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लियर है? वही बात करें फ्लेक्सिबल, रिग्रीड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। रिग्रीड का मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, आप बहुत चीजें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। कह रहा है अथराइज ऑफिशियल चैन है, ये अनऑफिशियल है, ध्यान रखिएगा। पर्पज क्या है? टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे क्या है? टू पर्सनल सेटिस्फैक्शन के बारे में बात होती है, पर्सनल नीड्स के बारे में होती है। यहाँ पे स्पीड क्या होगा भैया? जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा, फास्ट होगा। एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेट, लीगल और ऑथेंटिक होगा, और यहाँ पे नहीं होगा भैया, रूमर फैल जाएगा, गॉसिप हो जाएगा। बात की है ना। फॉर्म, यहाँ पे ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूजली हमेशा ओरली ही बात होती है। सोर्स क्या है? कैन बी ट्रैक और कैन बी नॉट ट्रैक। यहाँ पे एक ट्रैक में बात चलेंगी, यहाँ पे एक ट्रैक में बात नहीं चलेगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप तो सभी को? अब चलिए हम एमसीक्यू पे देख लेते हैं। एमसीक्यू पे देख लेते हैं सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, और हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चल चल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चल कह रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एट। अनौपचारिक संचार को अन्यथा किस नाम से जानते हैं भैया? ग्रे पॉइंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लेटरल किसका फॉर्मल होता है? अभी बताया ना किसका पार्ट होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो यहां लिख सकते हैं ना फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये तो पार्ट है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल बताया था किसका पार्ट है? अरे भाई, लेटरल लिखा हो चाहे हॉरिजॉन्टल लिखा हो, दोनों ही किसका पार्ट है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये तीनों नहीं होंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी अंगूर। अंगूर में देखते हैं अंगूर के लत्ते जब लगे होते हैं तो उसका कोई स्ट्रक्चर होता है? कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। कब कहां से कौन सा फल निकल जाए उसका कोई भी तरीका नहीं होता है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक क्या?
वो संचार। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन विद द सुपीरियर इन्वॉल्व होता, वरिष्ठों के साथ संचार में शामिल होता है जब सबऑर्डिनेट, ठीक है, अपने सीनियर से बात करेंगे तो उनके साथ क्या बात करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कह रहा है डायरेक्शन देंगे, आर्डर या कंप्लेन या इंस्ट्रक्शंस देंगे, या कहें तो दिशा निर्देश, आदेश, शिकायतें या निर्देश। तो जब भी सबऑर्डिनेट बात करता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट बात करता है, कनिष्ठ बात करता है, तो हमेशा उसकी शिकायतें हमेशा रहती हैं सीनियर से। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, सुपीरियर बाई कर दिया जाए, तो हमेशा डायरेक्शन लगाइएगा। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गॉसिप एंड द रूमर आर पार्ट ऑफ, गपशप और अफवाहें किसका पार्ट है भैया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का तो पार्ट होगा ही नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट तो है। ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं। वर्टिकल भी किसका पार्ट है भैया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का, अभी बताया था ना, तो ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, संचार अनौपचारिक संचार का प्रकार है। क्या ऑफिशियल तो काम फॉर्मल में होता है, अपवर्ड बताया फॉर्मल में होता है, ग्रुप डिस्कशन अगर करना होगा तो ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन ग्रेपवाइन किसका पार्ट है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, संचार अनौपचारिक संचार प्रकार है, आधिकारिक तो हो ही नहीं सकता, ऊपर की ओर भी नहीं हो सकता, समूह चर्चा भी तो हम ऑफिस में करते हैं, लेकिन जो अंगूर्त की बात होती है ये हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार किसका प्रकार है भैया बताया, अपवर्ड तो होगा नहीं, डाउनवर्ड होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, तो ये पार्ट किसका है, सिंगल स्टैंड चेन के बारे में बात करते हैं। अभी बताया था, अभी जब टाइप के बारे में बात कर रहे थे स्टार्टिंग में तो ध्यान नहीं दे रहे थे आप लोग, देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन वही मिल रहे हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज, अनौपचारिक संचार में सूचना का प्रवाह कैसा होता है, कैसा होना चाहिए बताइए। इधर देखिए तो स्वतंत्र रूप से चलता है कि नहीं चलता है। जब दोस्तों के साथ आप बात करते हैं तो आप कुछ भी बक देते हैं, गाली भी बक देते हैं कभी कभी, ठीक है, कुछ भी बक देते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ऑफिस में बैठ जाइए, पापा के सामने बैठ के बात कर लीजिए, या स्कूल में टीचर से बात करते हुए बैठ जाइए, या अपने बॉस से बात करिए, ये स्वतंत्र रूप नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ डर तो लगा रहेगा। बात क्लियर है पॉइंट। तो ये तो बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है, यानी पूर्व परिभाषित चैनलों के माध्यम से कभी कर ही नहीं सकते, थ्रू द प्री डिफाइंड चैनल हो ही नहीं सकता। ये तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात है। फेस टू फेस मीटिंग भी जब होती है तो ये बात नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा मूव फ्रीली, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन को आधिकारिक संचार का क्या माध्यम है भैया। अरे भैया ऑफिशियल कम्युनिकेशन को ही तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जानते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक वर्ड यूज हुआ है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक पर्सन बी पर्सन के साथ हम किसी और से जब बातें शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल बातें। दो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते हैं 8वां नंबर पे, ध्यान से मेरा सुनिए। सूचना का व्यवस्थित प्रवाह होता है, सूचना का व्यवस्थित प्रवाह होता है
सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अकर। भाई जब सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन कहीं देते हैं तो किसका पार्ट होता है, और बताया था कि ये पार्ट होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। इनफॉर्मल में हम सिस्टमैटिक नहीं होते हैं, अनस्ट्रक्चर होते हैं। बात क्लियर है? तो ये तो होगा नहीं। इंटरपर्सनल और बताया क्या होता है, लेकिन इंट्रापर्सनल क्या होता है। अच्छा मैच देखते हैं आप लोग। मैच में क्या हुआ था एक बार, हार्दिक पांड्या मैच देख रहा था, कर रहा था, बॉलिंग करने गया तो अपने बॉलिंग करते हुए अपने बॉल से कुछ बात किया, खुद से बात किया। और खुद से बात करने के बाद जब जाके बॉल भेगा, उस कंडीशन में बॉल गया और विकेट ले लिया। तो उनके दोस्तों ने, जो भी उनके दोस्त रहे होंगे, रोहित शर्मा जो भी, तो वो कह रहे थे अरे भाई इस बॉल में से क्या तुम मंत्र डाले थे कि जो बॉल गया और सीधे लग गया। तो मतलब ये है कि वो खुद से ही बातें, जब हम खुद से ही बातें करें तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं, चलिए आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा लास्ट 2 क्वेश्चन। डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक तो अभी बताया था कि टाइम कंज्यूमिंग तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, तो ये पार्ट होगा नहीं, यानी समय लेने वाला तो नहीं होगा भैया ना। तेज गति तो होती है, लेकिन ध्यान रहे अभी इसका पार्ट देखेंगे, लेस रिलायबल होता है। स्पीड ऑफ ह्यूमर, अगर इस चारों ऑप्शन में देखें तो जो स्पीड ऑफ ह्यूमर होता है वो सबसे सटीक आंसर बैठता है। बात क्लियर? अफवाहों को फैलाना ही क्या कहलाता है, अनौपचारिक संचार का क्या है, एक नुकसान है, एक डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं, लंबी श्रृंखलाओं के कारण विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जब लंबी श्रृंखला बनती है, मान लीजिए कि राज्य के जो मुखिया हैं, सीएम जी हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए बात कही जाती है, जब ऊपर से ली के नीचे तक अगर बात पहुंचती है, उस कंडीशन में जो संचार हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विकृतियां उत्पन्न होती हैं। विकृतियां का मतलब होता है कहीं जो बात कही गई है ऊपर से, क्या वो सटीक रूप में नीचे तक आ रही है, नहीं आ पाएगी ना। कहीं ना कहीं बात, हमने बात ऊपर से कुछ और कही, उसने कुछ और बात कही, कुछ और बात कही, तो ये बात होती है। जब भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं तो स्ट्रक्चर वे में काम हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात हो रही है, यहाँ पे औपचारिक संचार के बारे में बात हो रही है। ग्रे पॉइंट होता तो हम डायरेक्ट बात कर लेते, डायरेक्ट पूछ लेते, मौखिक तो संचार हो ही नहीं रहा है, जन संचार के बारे में बात हो ही नहीं रही है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये 10 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और कल का पेपर आप लोग एंजॉय करिए और देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस लड़ते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।